सिमडेगा जिला के पकड़ाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत रविवार को जो घटना घटी कि एक वीडियो आया सामने। जानकारी के अनुसार वहां एक युवक अपना बाजार के लिए गया हुआ था, राशन सब्जी खरीदने के लिए, और वहीं पर थाना प्रभारी और थाना के टीम पहुंचती है और अचानक उस युवा को गाड़ी का कागजात मांगा जाता है। युवक बोले कि उनके पास कागज नहीं था और मोबाइल में कागज था, जिनको दिखाने की बात कही गई, लेकिन उन पर फिर गाली गलौज और फिर मारपीट किया गया और भारी बाजार में दौड़ा के मारा गया। और इसका वीडियो क्लिप्स भी मिली है और जानकारी यही दी जा रही है। अभी आप ये जो शख्स देख रहे हैं, ये आदिवासी समाज के एक बड़ा चेहरा है और इन्होंने इन्हीं से हम जानेंगे। सबसे पहले परिचय भी जानेंगे कि भाई आप परिचय बताइए। और सर, आपसे आग्रह है कि ये मामला पकड़ाड़ की जो मामला है, ये विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि मामला क्या है और अभी मामला कहाँ तक पहुँचा है। सबसे पहले आपको जोहार, और जितना भी इस चैनल को देख रहे हैं सभी को जोहार। ये मामला पकड़ाड़ थाना का है और ये है 18 तारीख की मामला है। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला और फिर जो भुक्तभोगी है, पीड़िता है मुकेश कुजूर, वो मेरे पास आए और उनके परिजन भी आए और अपना दुख व्यक्त किया और बताया कि हम लोग बाज़ार गए हुए थे, उसी में थाना प्रभारी आया और हम लोगों के साथ में बेवजह मारपीट करने लगा, गाड़ी का पेपर मांगने लगा। पेपर नहीं मोबाइल में था तो उन्होंने साक्षात पेपर मांगने लगा और पेपर नहीं दिखाने पर सीधे मारपीट में उतारू हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन एक यहाँ की रक्षा करने के लिए इन लोगों को दिया गया है जिम्मेवारी, लेकिन कानून का इन्होंने खूब ज़ोर शोर से धज्जिया उड़ाया जा रहा है। इससे तो हमें लगता है कि आपको जनता को पुलिस से भी भरोसा उठता जा रहा है। कैसे जनता भरोसा करेगा कि जनता ही पुलिस ही जनता के साथ में मारपीट करेगा तो किस तरह से जनता भरोसा करेगा। और हम कहना चाहेंगे कि 18 तारीख की मामला है, 19 तारीख को STSC थाना में दिए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही हमारा केस एक्सेप्ट किया गया है। तो कल 21 तारीख को भी SP को ज्ञापन दिए और ये आज 22/2/2024 को SP साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने उचित जांच करने की बात कही गई। और हम देखते हैं, अगर SP साहब हम लोगों को भरोसा दिलाया है, अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग न्यायालय की दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और हम रोड जाम चक्का जाम करने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज आदिवासियों के साथ में शोषण अत्याचार करते आ रहा है। कितना हम सहते रहेंगे, कितना हम झेलते रहेंगे, ये आए दिन ये हमारे साथ में इस तरह से होता रहा है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम अपना रूपरेखा तैयार करेंगे। इसलिए जितने भी भाई इस चैनल को देख रहे हैं, उन लोग से भी अपील और गुजारिश करते हैं कि जब भी आपके साथ में शोषण अत्याचार होता है तो हक और अधिकार के लिए खड़ा हो जाइए, तभी हम बचेंगे, आने वाला समाज बचेगा। नहीं तो पुलिस प्रशासन हम लोगों के साथ में ऐसा ही मारपीट करते रहेंगे। आज हम सभी लोगों से गुजारिश और आग्रह करते हैं कि जब जिला में इस तरह से प्रोग्राम होगी, रोड जम चक्का जम धरना प्रदर्शन की बात होगी, तो सभी कोई खुल के आए। मैं यही कहना चाहूँगा और मैं इतना ही कह के अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और एक सवाल आपसे है प्रदीप जी, जैसे अभी जो मामला आया है इतवार दिन का पकड़ाड़ का, और उससे पहले भी एक केरसई प्रखंड में एक महिला के साथ में मामला आया था और वो भी कहीं ना कहीं STSC थाना में गया था मामला। तो क्या आदिवासी समाज पे अभी पुलिस प्रशासन का जिस तरह से रवैया है, तो आने वाला समय में समाज के लोगों से या फिर ये जो है जिला प्रशासन से, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, आप ही लोग का अगुवाई और सहयोग से। देखिए, वो मामला भी दर्ज हुई थी, लेकिन कुछ लोग होता है कि समाज में दलाल बन के घूमते फिरते रहते हैं, जो हमेशा केस को समझौता करने में लगे रहते हैं। लेकिन अभी तक उस केस के बारे में मुझे पूरा डिसीजन नहीं है, क्योंकि उस केस को हम केस से कुछ दिन तक थे उसमें, और बाकी भाई लोग उस केस को देख रहे हैं, वही लोग को पूरा जानकारी होगा। लेकिन SP महोदय उस थाना प्रभारी को वहाँ से लाइन हाजिर केवल किया है
लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ देख रहे हैं कि आए दिन हमारे आदिवासियों के साथ में पुलिस प्रशासन हो या तो गैर आदिवासी सभी को मार पीट करते हैं। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार इस तरह से शोषण अत्याचार हम नहीं सहेंगे और ऐसा ही होता रहेगा तो हम लोग भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, सक्षम हैं, इसलिए कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें और एक सवाल जुड़ के आती है। देखिए, जिस तरह से आप लोग अगुवाई कर रहे हैं समाज को और समाज के लिए हमेशा से निरंतर से आगे रहते हैं और कहीं ना कहीं जिला के बहुत सारे चुनिंदा मामला रहते हैं जो सामाजिक मामला होते हैं या अपने आप लोगों के साथ में सहयोग करने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। तो आज जिस तरह से आप घटनाएं दिख रही हैं, क्योंकि पूरी देश में जिस तरह से घटना दिख रही है, ये कहीं ना कहीं आदिवासी को लगातार इस तरह का सामना करना पड़ रहा है शोषण का। मणिपुर का घटना देख लीजिए, लगातार मध्य प्रदेश का घटना देख लीजिए और झारखंड में भी कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो लगातार आदिवासियों के साथ ही हो रहा है। तो आप अपने समाज के तमाम प्रबुद्धजनों को या आदिवासी सभी भाई बहनों को आप एकजुटता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि ऐसे समस्याओं से लड़ा जाए और कहीं ना कहीं एकजुटता होके इसमें एकजुटता का परिचय दिया जाए? तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, आज बहुत सारे आदिवासी बुद्धिजीवी हैं, यूथ हैं। मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि सभी ने समाज को कभी भी ध्यान नहीं दिया है, हमेशा पार्टी और संगठन को बचाने में ध्यान देता है। आज देखा जाए कि सिमडेगा जिला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और 25वीं अनुसूची क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सभी को अपने अपने संगठन को बचाने में एड़ी चोटी लगा हुआ है, लेकिन समाज को हमेशा दरकिनार कर दिया गया। और हम कहना चाहेंगे कि राजनीतिक पार्टियों से भी कि भारतीय संविधान की धारा 330 और 332 जो लोकसभा और विधानसभा में ये किसी पार्टी को आरक्षण नहीं मिला है, ये आदिवासी समाज को मिला है। आज यहाँ देख रहे हैं कि पार्टी तय करती है, ये हमें बहुत दुख लगती है इस बात को लेकर के। और सभी जिसके पास पैसा है वही राजनीतिक में जा सकता है, इस तरह से यहाँ बात होती है। इससे में तो समाज पूरी तरह से मार खा रहा है, हमारा संविधान का धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हम कहना चाहेंगे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जब भी आदिवासी के साथ में शोषण अत्याचार होता है, किसी भी पार्टी संगठन में रहें, लेकिन समाज के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो उन सभी को खुल के सामने आना चाहिए। आदिवासी समाज का सुरक्षा होगा, हमारा जल जंगल जमीन बचेगा, हमारा बेटी बहन सुरक्षित रहेंगे। हम नए पीढ़ी से गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस तरह से बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तेलंगा खड़िया, उन्होंने अपना ज़मीन अपना समाज के लिए लड़ा, उसके बाद में आज हम जितने भी युवा संगठित हो रहे हैं, अपना विचार को संगठित कर रहे हैं, ये हमारा एक आखिरी लड़ाई होगी। और हमें सभी कोई मिल करके अपना समाज को, अपना जल जंगल ज़मीन को, आने वाले भविष्य को बचाने के लिए हम सभी सुरक्षित रहेंगे और समाज को हम लोग इकट्ठा करेंगे। ये चीज़ देर नहीं सवेर है, बहुत जल्दी हम लोग इकट्ठित होंगे और संगठित होंगे। और सभी युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा कि समय को बहुमूल्य समझे और अपना समाज के लिए भागीदारी सुनिश्चित करें। और आखिरी सवाल आपसे करेंगे। देखिए, जिस तरह से मुकेश कुजूर का जो मामला अभी सामने आया है और आप लोगों ने अभी जो है एसटीसी थाना और जिला एसपी साहब उनसे भी आप लोगों ने मिला आज, तो अगर देखिए आप लोगों का आश्वासन मिला है, जैसे जानकारी मिल रही है कि आप लोगों का आश्वासन मिला है कि इसकी निस्बत जांच होगी और जो इसमें गुनहगार उस पर कार्रवाई होगी। और अगर ऐसे ये कब तक आप लोग ये जांच होगी और कब तक कार्रवाई होने का आश्वासन दिए हैं? और कार्रवाई अगर नहीं होती है, क्योंकि पिछले बार ऐसे ही कुछ मामला आई थी और उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, और ये जो महिला के साथ में इस तरह की घटना घटी थी कैसे की, ये हम सभी जानते हैं। तो क्या कुछ स्टेप हो सकता है कि अगर इस तरह का अगर कार्रवाई नहीं हुआ गया तो क्या स्टेप रहेगा अगला आपका? देखते हैं 2-4 दिन हम लोग, जब एसपी साहब हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उचित जांच करेंगे बोल के, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आज हमारा समाज के साथ में जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हमारे लिए STSC थाना बना है, उसका अमल होना चाहिए। यहाँ तो भूत बंगला बना दिया गया है, सारा मामला को यहाँ रफा दफा करना चाहता है, सब मैटर को यहाँ लिपाई पुताई करना चाहता है। ये कब तक सहेंगे? जब हमारे लिए ही बना है एट्रोसिटी एक्ट तो इसका पालन होना चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे।
और सभी से गुजारिश है कि जिस दिन हम लोग रोड में उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उस दिन सभी कोई अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो साथियों, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि ये जो है मुकेश कुजूर का जो मामला है, अभी आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने इन्हें संज्ञान में लेकर रखा है और इनके लिए, इनके इंसाफ के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले एसटीएसी थाना में अपना ज्ञापन सौंपे हैं और वहाँ जब कार्रवाई नहीं हो रही थी तो इन्होंने एसपी से भी मिलने का काम किए हैं। और यही वो युवक हैं जिनके साथ में थाना प्रभारी ने भारी मार्केट में मारपीट किया है और बिना कारण का। और इनके साथ में कुछ भाई हैं और कुछ लोग आए थे जिनसे हमें जानकारी मिली। तो फिर से मुकेश, आपको पूछना चाहेंगे कि आपने क्या कुछ किया था और वहाँ आपसे गाड़ी का कागज़ मांगी गई थी या फिर वहाँ पर वैसे कुछ अफरा तफरी का माहौल या कुछ वहाँ वैसे माहौल बिगड़ा था या आपका गाड़ी की चाबी नहीं देने के कारण क्या था जिससे आपको थाना प्रभारी के द्वारा बीच बाजार में मारा गया और गाली गलौज किया गया? क्या मामला था? हम गए थे बाजार सब्जी खरीदने और गाड़ी खड़ा किए, फिर जाएंगे बोल के, सब्जी खरीदने जाएंगे बोल के उसी जगह खड़ा थे। तो पकनाथ थाना का प्रभारी दल बल के साथ में आए और गली गलौज किए। फिर वही गली गलौज करते हुए चाबी मांगा तो चाबी नहीं दिए। तो गाड़ी का पेपर मांगा तो मोबाइल में दिखाएंगे बोले तो नहीं बोले। फिर गाली गलौज करते मारपीट किए, दौड़ा के चाबी मांगे तो नहीं दिए तो मारपीट शुरू कर दिया और चाबी छीन लिया। तो आपसे चाबी क्यों मांगे? आपको क्या बोला गया था? हमको कागज मांग रहा था, खड़ा थे, बाजार गए थे मार्केट में, मैदान में। अच्छा, तो आप जो है वहाँ का पकड़ाड़ के मैदान जो है बाजार के सामने है और आप मैदान में खड़े थे, बाजार में नहीं थे। मैदान और थाना प्रभारी वहाँ दरबार के साथ में आते हैं और इनके पास जब बाइक रहता है उन कागज इनके मांगते हैं। अब ये भाई गांव से गए हुए थे और इन्होंने सब्जी खरीदने के लिए गया हुआ था बाजार, इनका कहना है। और ये जो है वहाँ खड़े थे और अचानक से थाना प्रभारी आकर के इनसे गाड़ी का कागजात की मांग करते हैं और मांग करने पर इन्होंने कहा कि इनके पास कागज नहीं है। तो इन्होंने मारने और इन पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो आप बताइए कि आपके पास कागज नहीं है क्या आपके पास कागज थे? उस टाइम नहीं पकड़े थे, मोबाइल में था फोटो, उसको दिखाएंगे बोले तो नहीं माना। अच्छा। मारपीट करके चाबी ले लिया। मतलब मोबाइल में कागज था, गाड़ी का कागज था मोबाइल में, लेकिन भी उनको चाहिए था, उनको ओरिजिनल चाहिए था, कागज में चाहिए था। और इस तरह से उन्होंने इन पर मारपीट किया और भारी बाजार में इन्हें मारा। और इनका भी एक वीडियो बनाया गया है, वीडियो है जिस तरह से थाना प्रभारी जो भीड़ बाजार में इन पर दौड़ा के मार रहे हैं। कुछ गार्जियन परिजनों से हम मिलेंगे और जानेंगे कि इन पर क्या हुआ था, वाकई वहाँ मौजूद थे या जो युवक जिनके साथ में इस तरह की घटना घटी तो उनके गार्जियन या उनका जो है परिजनों से हम लोग जानेंगे कि भाई आखिर कहाँ तक इनको जानकारी हुई है और अभी क्या स्थिति है, मामला कहाँ पहुँचा है। तो सबसे पहले हम मिलेंगे। आपका क्या नाम है? अभय कुजूर। अभय कुजूर। तो देखिए, आपका जो है ये आप मुकेश जी का क्या लगते हैं? मुकेश जी का बड़ा भाई है। बड़ा भाई हैं। तो देखिए, जिस तरह से मुकेश जो बोल रहे हैं कि ये बाजार गए थे अपना काम से राशन सब्जी लेने के लिए, वहाँ अचानक इनका गाड़ी छीना गया और इनको भारी बाजार में मारपीट किया गया है थाना प्रभारी के द्वारा। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं और आप लोग ने क्या इनकी उच्च अधिकारियों से इनका शिकायत दर्ज कराया है? इस पर थोड़ा जानकारी दीजिए।
हम गए थे STAC थाना, जी जी। वहाँ से हम लोग को उसका पेपर रिसीविंग नहीं दिया गया, हाँ। तो हम केस करना चाहे, बल्कि अधिकारी मना कर दिए। अच्छा। फिर SP को आवेदन दिए, परंतु वहाँ से हमको रिसीविंग दिया। हाँ। मतलब यही कहना चाहेंगे कि हमको किसी तरह का ऐसा होते रहेगा तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए हम न्याय चाहते हैं इसके बारे में। अच्छा, मतलब देखिए, अभी आप सुन रहे थे जो युवक जिनके साथ में मारपीट हुआ था, उसके बड़े भाई हैं, मुकेश के बड़े भाई हैं। सर, आपका नाम नहीं बताए? मेरा नाम अभय कुजूर। अभय कुजूर नाम है इनका कहना है कि देखिए, जिस तरह से मामला हुआ और इस पर ये निंदा करते हैं उसका, और इन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से गाली गलौज और भारी बाजार में बिना कारण के मारपीट हुआ, इन्होंने तुरंत उसका दूसरा दिन STAC थाना में शिकायत दर्ज करी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाया है, क्योंकि 19 तारीख को ही आवेदन दिया गया था और आज 22 तारीख है और आज तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जिसको लेकर कल शाम में इन्होंने कहा कि SP के पास जो है मिले और वहाँ से हमको रिसीविंग मिला और आज वहाँ से आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इनका कहना है कि देखिए, आदिवासी भले ही भोले भाले लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते हैं कि इस तरह का हो, ये चाहते हैं कि भाई इनको न्याय मिले, क्योंकि जिस तरह से SP से भी मिलने का काम किए हैं और इन्होंने जानकारी दे रहे हैं कि देखिए, SP साहब अभी जो हैं इन्हें आश्वासन दिए हुए हैं और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग अपना आगे का कदम उठाएंगे। तो सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप लोग हमें सहयोग करिए और जो है ट्राइबल सपोर्ट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट से ही हम जो है आपका सहयोग ले पाते हैं और अच्छा विचार जो होता है उसे हम एक्सेप्ट कर पाते हैं और कहीं अपनी गलती भी हम उसे सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए पुनः आप सबों को धन्यवाद।